शोई साहब कितने ने? एक मिनट रोक लो ना, जगह भी हसान तू इधर आ मेरे इस तरफ आ, इधर आ भाई यार, इधर मलिका नु जगह मलिका उधर से आओ, आओ सही नहीं जगह राय नु के कार मलिका नु जगह थोड़ी जगह मलिका नु जगह मलिका को बता आ जाओ सही भी थोड़ा जा बड़ा तकाला है राय थोड़ी जगह दे दे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही तवील आज आर्गुमेंट्स हुए, उसमें जो आज जो एक बजे से मुसलसल आर्गुमेंट्स हो रहे हैं। अगर आप देखें तो जो हुकूमत है उसने तो कोई बंदा छोड़ा ही नहीं पाकिस्तान में जिसके आर्गुमेंट्स रह गए हैं। चौधरी शुजात साहब के वकील जो हैं वो जिस तरह से सारी चीज़ें चूँकि माशाल्लाह उनकी जरदारी साहब भी मैनेज कर रहे हैं, तो कराची से ही जो प्रेसिडेंट हैं बाहर के वो तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने तकरीबन 1 घंटा सलाउद्दीन साहब ने आर्गुमेंट्स किए हैं। कराची पूरा डूबा हुआ है, लेकिन बाहर के जो कराची के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बेहतर समझा कि जरदारी साहब के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर यहाँ पे आके आर्गुमेंट्स करें। लेकिन बहरहाल सारे लोगों को टिकट विकट दे के यहाँ पे लाए हैं और काफ़ी लंबे चौड़े आर्गुमेंट्स जो इन्होंने किए हैं। मैं तो समझ रहा था कि बाहर तो कह रहे थे कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन उनके वकीलों ने तो बहुत घंटों तवील जो हैं वो आर्गुमेंट्स किए हैं। अब आकर के एक नुक्ते के ऊपर बात जो है वो ठहर गई है, और एक नुक्ता सिर्फ ये है कि जो इख्तियार है वो चेयरमैन का है पार्टी का या वो पार्लिमानी पार्टी का है। अब जजेस जो हैं वो इस एक नुक्ते के ऊपर जो है वो उन्होंने प्रपोजिशन बना दी है, और जो आर्टिकल 63 है वो भी इसी ज़िमन में उसकी तशरीह जो है वो होनी है। पहले तो मैं जजेस को समझता हूँ कि आज उन्होंने जिस सब्र का मुजाहरा किया है, जितनी उनके साथ बदतमीज़ी की गई, जितनी बद तहज़ीबी का मुजाहरा किया गया, ख़ुसूसन जो उनके 2 वकील हैं उन्होंने, फिर देखिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि फ़रोग़ नसीम को 2 दफ़ा इस्तीफ़ा देना पड़ा था यहाँ पे आर्गुमेंट्स करने के लिए। आज़म तारड़ साहब ने खुद ही आर्गुमेंट शुरू कर दिए, कम से कम 15-20 मिनट को खुद ही आर्गू कर रहे हैं। लॉ मिनिस्टर, अगर आपका वकील नालायक है, आपको उसके ऊपर एतबार नहीं है, आप अवान को समझते हैं कि बैरिस्टर अवान को समझते हैं कि वो नालायक है, तो आप अच्छा वकील कर लेते। ये क्या बात हुई कि आपने वकील भी किया हुआ है, ख़ुद भी आर्गुमेंट्स कर रहे हैं। सो बड़ा ऑब्जेक्शनेबल रवैया जो है वो हुकूमत का रहा। और फिर आखिर में तो चीफ जस्टिस साहब को ऑब्ज़र्व करना पड़ा कि लॉ मिनिस्टर साहब, क्या आप जो है समझते हैं कि ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं करती? तो ये रवैया पहली बार नहीं है। यहाँ पे बड़ी दफ़ा नून लीग की एक हिस्ट्री रही है। इन्होंने तो फिज़िकली हमला कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जब मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं हो रहे थे। इन्होंने जजों को ख़रीदा। रफ़ीक तारड़ जो थे, जो इनका खानवादा भी इस्तेमाल हो रहा है जजों को तकसीम करने के लिए। रफ़ीक तारड़ का मशहूर वाक़या सजाद अली शाह साहब उस वक़्त के चीफ जस्टिस के इंटरव्यूज़ हैं जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह जजों को ख़रीदा गया। फिर सारे ही आपके सामने मलक क़य्यूम साहब का और इनकी जो एक पूरा जुडिशरी के साथ जिस तरह उन्होंने इस्तेमाल किया, जिस तरह बेंच फिक्सेस किए, वो एक हिस्ट्री है। और उसको बाद लेके लॉ मिनिस्टर ने आज, मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट की ऊपर बड़ी, आज इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की राना सनाउल्लाह ने और आज़म तारड़ ने और एक और भी था कोई शायद, उन्होंने भी बड़ी जो है वो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उससे सुबह मरियम नवाज़ और जो हम नवा हैं सारे तबला नवाज़ इकट्ठे हुए, उन्होंने एक तबले अपने बजाए। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और जज साहिबान बड़े फर्म साबित हुए और उन्होंने किसी दबाव को जो है वो अपने ऊपर तारी नहीं किया। यही हम एक्सपेक्ट करते हैं जजेस से। उन्हें किसी भी पार्टी के दबाव में नहीं आना चाहिए, चाहे कोई भी सियासी जमात हो, उसके जत्थों के दबाव में आके तो फैसले नहीं हो सकते। और अगर जत्थों ने फैसले करने हैं तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट का इदारा तो ख़त्म हो जाएगा, फिर तो जत्थे फैसले करेंगे। तो बहुत मुस्बत तरीके से ये आज प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ी हैं। अब आकर के ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, ये मेरा ज़ाती राय है कि पार्लिमानी पार्टी को ये इख्तियार देना पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा लीप फॉरवर्ड होगा। एक जो पार्टी का जो सरबराह है उसकी आमरीत ख़त्म होगी,
पार्टी का जो पार्लिमानी पार्टी है वो मजबूत होगी, उसके नतीजे में जो इख्तियारात हैं पार्लिमानी पार्टी के उसको मिलेंगे। हमारा ज़ाहिर मौक़िफ़ यही है कि ये जो इख्तियार है डी सीट करने का, ये पार्लिमानी पार्टी का है और उसके ऊपर बड़े तवील गुफ्तगू हुई है। 15 मिनट का जो है वो वक्फा हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो है ये जजमेंट जो है वो होगी। जो जिस तरीके से तो कोई भी आर्गूमेंट जो है वो मुदल्लल नहीं था हुकूमत का। उन्होंने बड़े बड़े वकील किए, करोड़ों रुपए खर्चे, बाहर के प्रेसिडेंट्स को यहाँ पे लाया गया और काफ़ी ख़र्चा जो है हुकूमत ने किया, लेकिन कोई दलील में वज़न नहीं था। तो मुझे उम्मीद यही है कि फ़ैसला जो है वो आज हो पाएगा और हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। फ़ारूक हबीब। देखें जी, 12 करोड़ का सूबा है, 12 करोड़ का आबादी का सूबा है, पाकिस्तान का 60% है और पिछले 3 माह से तकरीबन वहाँ पर एक जाली वज़ीर आला बैठा हुआ है। अब कितनी देर जो है वो ट्रस्टी वज़ीर आला जो है वो एक सूबे की गवर्नेंस को चला सकता है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 22 जुलाई को वोटिंग हो चुकी, 186 की अक्सरियत ने वोट परवेज़ लाई को डाल दिया, 179 हमजा शहबाज के हैं। अब अगर इनके हाथ से पंजाब का इक़्तिदार निकल गया है तो उसका फ़ैसला पाकिस्तान की पंजाब की आवाम ने इंतखाबात से किया है। पहले इन्होंने लोटों के ज़रिए हुकूमत बनाई थी, वो लोटे सारे कबाड़खाना चले गए और अवामी नुमाइंदों ने आकर अपने वोटों के ज़रिए परवेज़ लाई को वज़ीर आला मुंतखब कर दिया। सादा सा सिंपल सा मैं समझता हूँ कि मामला है, जिस मामले के ऊपर आज सब वकीलों ने कोशिश की कि वो अपनी फ़ीस का रेट जो है वो बढ़ा सकें। अदरवाइज़ आर्टिकल 63(1)(b जो है, आर्टिकल 63(a)(1)(b बड़ा वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट ऑर्डर 17 मई का वो बड़ा वाज़ेह है और यही सवाल बार बार पूछा जाता रहा है कि डिप्टी स्पीकर बता दें जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर उन्होंने रिलाई किया है, वो कम अज़ कम जितने आर्गूमेंट्स हमने सुने हैं, हमें तो ये नज़र नहीं आ रहा कि केस का कोई दफा कर पाएँ। और अब ये नहीं हो सकता कि ये अनोखे लाडले, इनका जब भी केस लगेगा ये 13 जमातें जमा होंगी, जमा होके जो है वो जजेस के ऊपर तनकीद करें, उनके ऊपर हमले करें, बेंच को जो है वो टारगेट करें और इनके कहने के ऊपर जो है वो फुल कोर्ट्स बना दी जाएं। इसका मतलब ये है कि सूबे की गवर्नेंस को मज़ीद अल्तवा में डाल दिया जाए, मज़ीद एक जाली वज़ीर आला जो है वो पंजाब के ऊपर बैठा रहे। ये जो जंबो जेट 63 रुकनी इसने काबीना बना दी है, उनके काबीना की गाड़ियों का पेट्रोल का खर्चा, उनकी पेज एंड पर्क्स का खर्चा हमजा शहबाज अपनी जेब से देना, पब्लिक के अवाम के टैक्स के पैसे तो ना दें, क्योंकि उसकी कोई लिजिटिमेसी जो है वो अपनी जगह के ऊपर किसी सूरत भी जो है वो मौजूद नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के अंदर ये धौंस की धमकी की बुनियाद के ऊपर जो है वो फैसले ना लिए जाएं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती जो है वो कायम होनी चाहिए। और जो फसाद फैलाना चाहता है, जो इंतशार फैलाना चाहता है, इनका भी रास्ता जो है वो हमेशा हमेशा के लिए रुकना चाहिए। जी मलिका साहब। देखिए, फवाद चौधरी ने पहले बात की है कि जो फुल कोर्ट बेंच बनाने का इख्तियार है वो पाकिस्तान की आला अदालत के मोहतरम चीफ जस्टिस के पास है। हमें खुशी हुई है कि आला अदालत के जो जजेस हैं वो अपना जो इख्तियार है वो जत्थों को नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और PDM की जो 11 पार्टियों का पिक एंड मिक्स है, जत्थों की सूरत में पेश हुए हैं। आला अदालत के जजेस के ऊपर हमला किया है, कहा है कि जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट रूल्स के ऑर्डर 11 में चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है, वो इख्तियार ज़बरदस्ती हमले के ज़रिए जत्थों की सूरत में वो इख्तियार हमें दे दिया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि आला अदालत के मोहतरम चीफ जस्टिस और आला अदालत के मोहतरम जजेस जो हैं वो इख्तियार अपने पास रखेंगे और ये इख्तियार जत्थों को नहीं देंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर PDM के जो वकील हैं उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन यू टर्न लिया। आप जानते हैं कि अप्रैल के अंदर अक्सरियत की जमात के वज़ीर आज़म को, पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर को उसके मनसब से हटाया गया और कहा गया कि आर्टिकल 69 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 69 ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर मुदाखलत हो सकती है। पार्लियामान जो है कंप्लीटली सुप्रीम नहीं है। पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर को हटाया गया
क्योंकि पार्लियामान की प्रोसीडिंग्स के अंदर मुदाखलत हो सकती थी। लेकिन आज इनके वकील ने कहा, पीपल्स पार्टी के वकील ने कहा, और हम उनका बहुत एहतराम करते हैं, फारूक नाइक साहब, उन्होंने ये दलाइल पेश किए कि हम तो यू टर्न लेते हैं। अब हमारे दानिश के मुताबिक इस मामले के अंदर पाकिस्तान की असेंबलियाँ और जो पार्लियामान है उसके अंदर आर्टिकल 69 जो है उसके अंदर मुदाखलत नहीं हो सकती है। तो उस वक़्त वो ठीक था जब पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म को हटा रहे थे, लेकिन यहाँ पर अक्सरियत की जमात जो है उसका जब वोट काउंट हो रहा है, पंजाब की आवाम ने जब अपना फैसला दे दिया है, तो आप आर्टिकल 69 जो है उसके पीछे छुप रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर चीज़ें वाज़ेह हैं। आपने अप्रैल के अंदर इसी कोर्ट के सामने आकर एक वादा किया था कि जो भी पंजाब की आवाम का फैसला होगा मनवान उस फैसले को कबूल करेंगे। आपने दिखाया कुछ दिन पहले कि आपने पंजाब की आवाम के फैसले को मुस्तरद कर दिया। पंजाब की आवाम ने कह दिया था कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के अंदर एतमाद का इजहार करते हैं। अक्सरियत की जमात को इस तरह ज़बरदस्ती धमका के, ताकत का इस्तेमाल करके एक लाडले बच्चे को सामने कर दबाया नहीं जा सकता। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छे फैसले की उम्मीद है और उम्मीद करते हैं कि अक्सरियत की जमात को अपना रोल अदा करने का मौका दिया।